हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, लगता है अब की बार बंगाल में बीजेपी वालों को वोट के नाम पर सिर्फ ठेंगा ही मिलने वाला है। लल्लन भैया एकदम सही पकड़ा है, क्योंकि इससे ज्यादा तो लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आ जाते हैं, जितने लोग इनके रोड शो में भी नहीं आए। लल्लन भैया मेरे हिसाब से अब मोदी जी को तुरंत यहाँ बिहार की तरह रेवड़ी बांटना शुरू कर देना चाहिए और चिकन मटन के साथ दारू भी पिलाना चाहिए, वरना पोलिंग बूथ भी इस रोड शो की तरह खाली ही रहेगा। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब की बार हार होने वाली है अपार और अयोध्या की तरह यहाँ भी हो जाएंगे भंगार। गजब बेइज्जती है। और भैया एक मजे की बात बताऊं, वास्तव में लोग इसी लायक हैं, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव जीत चुके हैं वहाँ तो ये कोई ढंग का काम करते नहीं और चाहते हैं कि हर राज्य में कमल खिले। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, ना मिल रही है युवाओं को नौकरी, ना मिल रहा है रोजगार, फिर भी मुंह उठाकर कहते हैं कि यहाँ भी बना दो हमारी सरकार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया सुना, ये सनातनी शेर ना तो अब की बार मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने देगा और ना ही ईद मनाने देगा। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है, लेकिन अगर पुलिस ने कर दिया ढंग से इलाज तो दक्ष चौधरी की तरह इसका भी सूझ जाएगा मुंह पैर हाथ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि एक तो प्रशासन तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए आरोपियों को पकड़ रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चला रहा है, इसके बावजूद भी ये नफरती ढक्कन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये खुलासा भी हो चुका है कि ये सारा लफड़ा ही पुराना था। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ये सारे चिरकुट हैं बस हिंदू मुस्लिम करने में शेर, बाकी जरूरी मुद्दों पर हो जाते हैं गोबर की तरह ढेर। अबे कभी महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी उछल कूद कर दिया करो। बताओ, हफ्ते में 2-2 बार गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, हवाई चप्पल वाला किसान किडनी बेच रहा है और पुलिस वाले खुद चोरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन ढक्कनों के लिए सबसे जरूरी वो मुद्दा है जिससे देश भर में सिर्फ तनाव पैदा हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। दंगे से ज्यादा तो लोग भूखे नंगे मर रहे हैं, वो भी ज्यादातर हिंदू।